और बात संभल की करते हैं। संभल के सीईओ के बयान पर अब सियासत गरमा रही है। सपा ने इसको लेकर कहा कि ये अधिकारी की भाषा नहीं हो सकती, वो बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि यूपी के संभल में होली को लेकर सीईओ का बयान जमकर वायरल हो रहा है। सीईओ अनुज चौधरी ने कहा कि साल में जुम्मा 52 बार आता है, होली एक बार आती है। ऐसे में रंग डालने का बुरा मानने वाले घर में ही रहें, बिल्कुल ना निकलें, किसी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो संभल के सीईओ अनुज चौधरी एक बार फिर से चर्चा में हैं अपने बयान को लेकर। यह बयान उन्होंने दिया कि होली और जुमा इस बार एक ही दिन है, तो यहां पर इसको लेकर उन्होंने कहा कि 52 साल में जुमे आते हैं और होली एक बार आती है। ऐसे में रंग डालने का बुरा मानने वाले घर में ही रहें, जिनको ये लगता है कि उन पर कोई रंग डाल देगा वो घर से ना निकलें, किसी की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कुछ और कहा उन्होंने, वो भी आपको सुनाते हैं। नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। तो आपने बयान सुना इनका, जो होली और जुमे को लेकर कह रहे थे संभल के सीईओ। अब इस पर और किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी आप देखिए। प्रशासन की ये जवाबदारी है, जिम्मेदारी है कि किसी भी स्थिति में सांप्रदायिक तनाव न हो, किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था न बिगड़े, और इसके लिए प्रशासन हर संभव प्रकार के कदम उठाता है। संभल के हालात जिस तरह के रहे हैं, संभल में जिस तरह से संवेदनशीलता बनी रहती है, ऐसी स्थिति में अगर प्रशासनिक अधिकारी ने कोई बयान दिया है तो उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक कानून व्यवस्था के लिए दिया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। ये व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, पुलिस प्रशासन की है। लखनऊ के हमारे धर्मगुरुओं को, चाहे वो शिया हों चाहे सुन्नी हों, उनसे लोगों को सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम 2 बजे नमाज करेंगे, एक उदाहरण बना। नहीं, हिंदू भी अपना त्यौहार मनाए, मुस्लिम भी अपना त्यौहार मनाए, यही सबका साथ सबका विकास, सबके लिए विश्वास है। जिस भाषा का इस्तेमाल संभल सीईओ कर रहे हैं वो भाषा एक अधिकारी की नहीं हो सकती है। कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सदन में जिस तरह से असंसदीय भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, उसका असर कहीं न कहीं अधिकारियों पे भी पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी समझती कि देश में रहने वाले हिंदू मुसलमान, वो दिवाली का त्योहार हो, ईद का त्योहार हो या होली का त्योहार हो, वो सब मिल के साथ मनाते हैं। ना किसी को होली के रंग से दिक्कत है, ना ईद की सिवई से दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी की नफरत और बंटवारे की राजनीति का जवाब देश का हिंदू मुसलमान वो प्यार और मोहब्बत से देने का काम करेगा। तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं हैं जो संभल के सीईओ के बयान के बाद अब देखने को मिल रही हैं। उधर जुम्मे में संभल में सुरक्षा जुम्मे को लेकर बढ़ाई गई है। जामा मस्जिद के पास अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है। मस्जिद की ओर जाने वाले रास्तों पर भी कड़ी निगरानी अब यहां पर रखी जा रही है। तो संभल में जुम्मे से पहले ये एहतियात यहां पर बढ़ते जा रहे हैं। जुम्मे की नमाज से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई है मस्जिद के आसपास, और जो रास्ते उस जगह को जाते हैं वहां पर भी अब नजर रखी जा रही है, एहतियात बढ़ती जा रही है। तो संभल जिस तरह से वहां पर नवंबर के महीने में पिछले साल मामला हुआ, उसके बाद से लगातार चर्चा में बना हुआ है और कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस लगातार वहां पर नजर अपनी बनाए हुए है। और आज जुम्मे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है संभल में एक बार फिर से। और क्योंकि इस बार होली और जुमा एक ही दिन हो रहा है, जुमे के दिन ही होली हो रही है, तो इस लिहाज से काफ़ी वहाँ पर नज़र रखी जा रही है कि कोई अप्रिय घटना वहाँ पर ना हो। तो होली पर संभल में अभेद्य सुरक्षा रखी गई है। होली का दहन स्थल पर सीसीटीवी यहाँ पर लगाए गए हैं। संवेदनशील जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस लगातार तैनात है जो नजर रख रही है कि कोई अप्रिय घटना ना हो। सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती यहां पर की गई है। तो होली को लेकर ये तमाम एहतियाती कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं। आरपीएफ, पीएससी के जवान भी इस दौरान यहां पर तैनात रहेंगे। तो ये संभल में जो अभेद्य सुरक्षा का इंतजाम है वो आपको बता रहे हैं। दंगा रोधी दल की भी तैनाती संभल में इस मौके पर यहां पर की जाएगी। और इसके अलावा शांति समितियों के साथ मीटिंग भी होगी ताकि सब जगह शांति बनी रहे, किसी को कोई एतराज ना हो किसी बात पर। ये तमाम कदम हैं जो होली से पहले यहां पर उठाए जा रहे हैं।
हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ हैं। रणवीर, एहतियात के तौर पर, जाहिर तौर पर पुलिस नहीं चाहती है कोई भी ऐसी घटना हो जो फिर से माहौल वहां पर खराब करे, लेकिन जिस तरह का बयान संभल के सीओ ने यहां पर दिया है, इसको लेकर क्या चर्चा है और क्या इसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही हैं? देखिए, रमज़ान का महीना चल रहा है, शुक्रवार का दिन होगा जब होली भी होगी और उस दिन जुमे की दूसरी नमाज होगी, आज से एक हफ्ते बाद। और संभल में जिस तरह से 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, 4.5 महीने का वक्त बीत चुका है और 4.5 महीने बाद भी स्थिति ये है कि प्रशासन को इस बात की चिंता है कि किसी एक छोटी सी वजह से कोई हंगामा ना हो, कोई हिंसा ना हो, किसी तरह का उपद्रव ना हो, और इसी वजह से बार बार संभल में ये कोशिशें की जा रही हैं। पीस कमेटी की बैठक थी दोनों समुदायों से, हिंदू पक्ष से भी मुस्लिम पक्ष से भी, जो ऐसे संभ्रांत लोग हैं जिनकी बात समाज सुनता है, उनको बुला करके प्रशासन ने बैठक की। और इस बैठक में ये तय हुआ कि लोगों को एक संदेश दिया जाए कि शुक्रवार का दिन होगा, होली का दिन होगा, जुमे का दिन होगा, तो लोग किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना करें। इस बैठक के बाद जब सीओ अनुज चौधरी, जिनकी एक वीडियो इससे पहले वायरल हुआ था कि एक जुलूस में वो गदा लेकर के चल रहे थे, तब भी बहुत विवाद हुआ था, उन्होंने ये बयान दिया। बयान का तरीका गलत है और ये कह सकते हैं कि जब अनुज चौधरी ने कहा कि 52 जुमे आते हैं, एक होली आती है, जिसको रंगों से परहेज हो वो अपने घर बैठे, तो ये बहुत चंद लोग ऐसे होते हैं। मैं लखनऊ में हूँ और लखनऊ में तो यहाँ जब होली होती है तो मुस्लिम समाज के लोग होली खेलते हैं और देश के बहुत सारे हिस्सों में, बहुत सारे ज़िलों में खेली जाती है। तो एक ऐसा बयान जिसको लेकर के जो तरीका बयान का है, वो उस बयान को लेकर विवाद चल रहा है। समाजवादी पार्टी सीधे सीधे अब प्रशासन पर आरोप लगा रही है कि वो बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के इशारों पर प्रशासन बीजेपी के हिसाब से काम कर रहा है, और बीजेपी कह रही है कि बयान जो भी हो, लेकिन जो बात है वो कुल मिलाकर कानून व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर के है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा संवेदनशील स्थिति बनी हुई है। तो उपद्रव ना हो, हिंसा ना हो, इसके लिए प्रशासन को इस तरह की अपील करनी है कि अगर किसी ने, मान लीजिए कि जुमे के दिन कोई सफ़ेद कपड़ा पहन के जा रहा है और रंग फेंक दिया, तो अगर रंगों से दिक्कत है तो घर में वो नमाज कर लें या आसपास की मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ें। इस तरह की अपील है, लेकिन जाहिर है जो तरीका था बयान का, उसको लेकर के विवाद शुरू हुआ है और विवाद शायद बढ़ेगा भी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीका उन्होंने अपनाया अपनी बात को रखने का, उसी को लेकर पूरा यहाँ पर विवाद है। लेकिन जाहिर तौर पर होली से पहले तमाम सुरक्षा को पुख्ता रखना चाहती है पुलिस और इसी दिशा में कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। ऋषि मिश्रा हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर शालिनी अली हैं, नेशनल कन्वीनर हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की। यहाँ पर ऋषि जी, आपके पास यहाँ पर आता हूँ। होली जुमे के दिन ही पड़ रही है, तो जाहिर तौर पर सुरक्षा व्यवस्था तो यहाँ पर प्राथमिकता है पुलिस की, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखना पुलिस का काम है, या वो ये कहेंगे किसी को एतराज है तो घर में ही रहे? बिल्कुल, जो संभल के सीओ का जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो बिल्कुल सही नहीं है। आप कानून सम्मत कार्रवाई करने के लिए या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आपको जिम्मेवारी दी गई है, ना कि किसी एक पार्टी का भाषा या एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने की जिम्मेवारी आपको दी गई है। आप सीओ हैं, आपकी जिम्मेवारी है वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लेकिन जो भाषा है और भाषा का जो कंटेंट है वो आपत्तिजनक है। निश्चित ही जो वरीय पदाधिकारी हैं वो ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल रणवीर जी के बात से सहमत हुए। हिंदुस्तान है जहाँ गंगा जमुना तहजीब है। आप जानते हैं ताबिश भाई कि अजमेर दरगाह जहाँ मुसलमानों से अधिक हिंदू जाते हैं। मैं बिहार से संबंध रखता हूँ, यहाँ कई मुस्लिम ऐसे परिवार है जो छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। सही, मतलब रणवीर भाई ने बिल्कुल सही कहा कि बहुत से ऐसे परिवार हैं, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, जो उसी खुशी उल्लास से होली मनाते हैं जितने खुशी उल्लास से वो ईद मनाते हैं। बहुत से हिंदू परिवार हैं जो रमजान के महीनों में फास्टिंग रखते हैं। तो ये सोशल फैब्रिक हिंदुस्तान का रहा है, और ऐसे अधिकारी जिनकी जिम्मेवारी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की है, वो एक भाषा, उनका भाषा एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में होगा। और आपने ही अपने फुटेज में दिखाया कि वो गदा लेके घूम रहे हैं। आप सीओ हैं, आप एक किसी पार्टी के जिलाध्यक्ष या महामंत्री नहीं हैं। तो ऐसे अधिकारियों पे निश्चित ही योगी आदित्यनाथ जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं, उनको कार्रवाई करनी चाहिए ताकि समाज में। तो आपको लग रहा है कि राजनीतिक बयान यहाँ पर दे रही है पुलिस संभल में, सीओ का जो बयान है जिस पर इतना विवाद यहाँ पर हो रहा है, डॉक्टर शालिनी अली, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि सबको इस बात का ध्यान रखना है, किसी को कोई एतराज ना हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पक्ष से ही बात वो कर रहे हैं।
देखिए, होता क्या है कि हमें एक बात को समझना पड़ेगा कि संभल इस वक्त बिल्कुल एक हॉटस्पॉट बना हुआ है दंगे फसाद के लिए। और सीओ साहब शायद इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, और सीओ साहब क्या, हम सभी बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि अब कहीं कोई ऐसी घटना ना घटे जिससे वहां पे फिर से कोई दंगे फसाद हो जाए। समझाने का तरीका गलत हो सकता है, पर जो बात वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि दंगे फसाद किसी भी तौर पे होना नहीं चाहिए। वार से बड़ा त्योहार ये कहा जाता है। शायद उन्होंने उसी की एक टिप्पणी डाली है इस बात पे, डालते हुए कि देखिए 52 बार जुम्मा आता है। मैं फिर से यही कहूंगी कि उन्होंने कोशिश यही करी है कि किसी भी तरीके से वहां दंगे फसाद ना हो। हाँ, उनका जो सोच नहीं, है, लेकिन जो डॉक्टर विचार है, वो शालिनी, गलत 52 है। बार जुमा बट आता है बोलने का क्या मतलब है यहाँ पर? जी, जुमा क्या जी, कोई मैं और भी वही दिन कह हो, रही हूँ कि कितना वो भी दिन हो? शायद इतने भावुक हो गए, वो इतने ज्यादा भावुक हो गए हैं, उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर हो गया है कि उन्होंने जो शब्दों का चयन किया है, वो शब्दों का चयन गलत है, पर जो भाव है उसके पीछे कि वहां कोई दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमने देखा हुआ है हम्म। पिछले साल जब हमने देखा था यूपी में एक ऐसा मसला आया था जो सोशल मीडिया में इतना ज्यादा वायरल हुआ था। 24 घंटे के अंदर ऐसे जो लोग थे जिन्होंने गलती करी थी, जुम्मे की नमाज नहीं थी पर नमाज पढ़ने जा रहे थे, या मुसलमान थे जो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, उनके ऊपर रंग जबरदस्ती मला गया था। तो 24 घंटे के अंदर उन लोगों को पकड़ा गया था और उनको इस बात की पनिशमेंट भी मिली थी, उनको इस बात की सजा भी मिली थी। तो हमने ये रूप भी देखा है पुलिस का, जहां पे उन्होंने कोशिश करी है कि ऐसी कोई भी भावनाएं जो कि नॉन नेशनलिस्ट हो, जो कि किसी और सांप्रदायिक लोगों के लिए गलत हो, उन भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। मैं फिर से यही कह रही हूं कि उनकी जो मंशा है, उस मंशा को सामने रखा जाए, उनके जो शब्दों का चयन है उसको साइडलाइन किया जाए, ताकि कोई भी राजनीतिक दल इसको एक सांप्रदायिक रूप ना दे। ये एक बहुत जी। बड़ी बात है, क्योंकि संभल एक हॉटस्पॉट है। हमने देखा है वहां पे जो अन्य राजनीतिक दल है उन्होंने क्या किया था नवंबर में। हमने ये भी देखा है कि वहां पे युवाओं के साथ में किस तरीके से व्हाट्सएप चैनल, मैं कह दूंगी, उसके प्रति ताबिश उन भाई। लोगों अच्छा, को रणवीर, यहाँ पर बहकाया आपसे मैं छोटा सा यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि संभल में जैसे हालात हैं, जाहिर तौर पर पुलिस के ऊपर भरोसा बहुत जरूरी है लोगों का। ऐसे में अगर कोई राजनीतिक पार्टी ये कह दे रही है कि वो तो एक राजनीतिक दल की भाषा बोल रहे हैं, तो क्या इसके लिए किया जा रहा है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करे पुलिस? देखिए, अब ये सरकार के ऊपर है कि इस बयान को लेकर कोई कार्रवाई होती है कि नहीं होती है, लेकिन जो मामला है उसको इस तरह से समझना होगा कि जब हिंसा होगी तो हिंदू भी मरेगा, मुसलमान भी मरेगा। जब हिंसा होगी तो नुकसान सबका होगा, और इसीलिए प्रशासन की ये चुनौती है, बार बार इस बात की चुनौती। और कोई भी आम आदमी हिंसा नहीं करना चाहता, ये फैक्ट है। बहुत चंद लोग होते हैं, मुट्ठी भर लोग होते हैं जो माहौल ख़राब करते हैं, और उस माहौल का जो असर होता है वो सभी लोगों पर होता है जो वहाँ रहते हैं। और इसलिए भाषा गलत हो सकती है। और ये जब हम 52 जुमे वाली बात अगर उसको हटा दें तो ये है कि जिसको भी दिक्कत हो, जिसको रमज़ान में रोज़ा पढ़ने वालों से दिक्कत हो, वो भी घर में बैठे, वो सफ़ेद कुर्ते वालों को, दाढ़ी वालों, टोपी वालों को ना देखे। और जिस भी कुर्ते और टोपी वाले को इस बात से दिक्कत हो कि उसके ऊपर रंग फेंका जा सकता है, वो भी अपने घर के पास की मस्जिद में जाए, घर पर रहे, वो ना निकले। क्योंकि होली का दोनों धर्म है, दोनों का धर्म महत्वपूर्ण है, दोनों के त्यौहार महत्वपूर्ण है, और सामाजिक सौहार्द महत्वपूर्ण है। ये ज़रूरी बात है। अब कार्रवाई होना ना होना ये सरकार के हाथ में। बिल्कुल, जाहिर तौर पर यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि शांति प्रिय माहौल बना रहे। ऋषि जी, इसमें अगर पुलिस यहाँ पर कड़ाई बरत रही है, एहतियाती कदम उठा रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है? शहर की जो आबो हवा है वो तो अमन वाली रहनी चाहिए ना। ताबिश भाई, आप देखिए, अनुज चौधरी का जो भाषा है वो धमकाने वाली भाषा है। एक पुलिस अधिकारी का जो लैंग्वेज होना चाहिए, क्या इस प्रकार का होना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश में इससे पहले कोई अधिकारी या कोई सक्षम अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में इस प्रकार का भाषा आपने कभी सुना है? और ये गंगा जमुना तहजीब वाली देश है, जहाँ बिस्मिल्लाह कहाँ जुम्मे के नमाज अदा करने से पहले गंगा आरती करते थे। उस देश में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल अधिकारी को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए करना होगा? तो मुझे आश्चर्य लग रहा है। बहुत से लोग ऐसे भाषा को डिफेंड कर रहे हैं। तो फिर आप मुझे शब्द चयन करने में दिक्कत हो रही है कि ऐसे अधिकारी चाहिए कि आपको भी लोगों के बीच में जाकर इस बात को बताना चाहिए कि देखिए,
उनकी जो भाषा- मंशा है, आप ये बात भूल जाइए कि सीओ आपकी साहब ने क्या आपकी कहा है। भाषा आपको धमकाने ये बात वाली पे है। ध्यान देना आपकी चाहिए भाषा कि देखिए, वहाँ मैं दंगे सुन तो लीजिए। फसाद ना हो। ताबिश भाई, वहाँ एक मिनट हमने शालिनी जी, एक समाजवादी मिनट आ रहा हूं मैं पार्टी और आपके पास। कांग्रेस के लोगों ऐसे ने समझ क्या में नहीं काम आएगा, किया? ऐसे समझ में नहीं आएगा। उनको एक बार खत्म करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं आपके जवाब के लिए। जी ताबिश भाई, डॉक्टर शालिनी से मैं पूछना चाहता हूँ, यही भाषा कोई मुस्लिम अधिकारी हिंदुओं के लिए उनका होता, यही कंटेंट, यही भाषा होता, तब बीजेपी और तमाम जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जो हमारी बहन है, उनका भाषा यही होता। शालिनी जी, बहुत संक्षिप्त में आप जवाब दीजिएगा। यहाँ पर सवाल भाषा को लेकर है, जो शब्दों का चयन वो कर रहे हैं। बात रखने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, क्या ये सही है? ताबिश जी, मैं फिर से यही कह रही हूँ कि अगर वो इतने ज्यादा भावुक हो गए हैं और भावुकता में उन्होंने जो बात रखी है सामने, वो बात अधिकारियों को उन्होंने गलत भावुक होने नहीं की जरूरत रखी नहीं है। है। उन्होंने वो बात संविधान बिल्कुल और सही कानून कही से है, बंधे क्योंकि हुए हैं। उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है कि संभल आज के डेट में हम ही ने देखा था। चलिए, तो संभल में कानून व्यवस्था को बनाए रखने का भी एक प्रेशर है पुलिस के ऊपर, और कहीं ना कहीं उस बात में यहाँ पर उन्होंने अपनी बात यहाँ पर कह दी हो। बहुत शुक्रिया ऋषि जी आपका, डॉक्टर शालिनी और रणवीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बताने के लिए संभल में क्या कदम उठाए जा रहे हैं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और जो सीओ ने वहां पर बयान दिया है जिसको लेकर सियासी बखेड़ा यहाँ पर एक तरह से खड़ा हो रहा है।